हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम न्यूज़पेपर द हिंदू की एक अनयूजुअल स्टोरी डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी द हेडलाइन ऑफ द स्टोरी इज मैन वेलकम्स हिज डॉटर विथ बैंड बाजा आफ्टर डिवोर्स। यानी एक शख्स अपनी बेटी का इस्तकबाल कर रहा है विथ बैंड बाजा। किसके बाद? डिवोर्स के बाद। यानी बेटी का हो गया है डिवोर्स और बाप जो है वो उसी बेटी का बैंड बाजा के साथ इस्तकबाल कर रहा है एट हिज होम। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अनयूजुअल स्टोरी है, लेकिन हमारे समझने का तरीका बहुत ही यूजुअल होने वाला है। हम सबसे पहले इस स्टोरी में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज एलिजिडली। एलिजिडली का मतलब होता है रिपोर्टेडली, जब कोई चीज़ रिपोर्ट की जाती है किसी चीज़ के बारे में। बट एलिजिडली का मतलब होता है रिपोर्ट विदाउट मच प्रूफ, यानी कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट करना जिसके बारे में आपको ज़्यादा प्रूफ ना हो, जिसके बारे में आपके पास कोई ठोस एविडेंस ना हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एलिजिडली। आवर नेक्स्ट वर्ड इज हरास। हरास का मतलब होता है डराना, धमकाना, तंग करना, और यही से हमारा हरासमेंट निकलता है। देन वी हैव रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कराना, ट्रांसफ़र कराना मुश्किल हो, उसके लिए रियल एस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। और एक्चुअल में जिस चीज़ को हमें समझना है वो है रियल एस्टेट बिजनेसमैन, यानी एक ऐसा बिजनेसमैन जो लैंड या बिल्डिंग्स का बिजनेस करता हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है रियल एस्टेट बिजनेसमैन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फैन फेयर। फैन फेयर का मतलब होता है बड़े धूमधाम से। व्हेन यू डू समथिंग विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फैन फेयर। इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है एट द एंड, आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल, इवेंचुअली ही हैड टू सरेंडर, यानी आखिरकार उसे सरेंडर करना ही पड़ा। देन वी हैव पिटिशन। पिटिशन का मतलब होता है ए फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट, स्पेशली वन सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। एक ऐसी रिक्वेस्ट जो कोर्ट को दी जाए, जो बहुत ही फॉर्मल हो, अर्जी जिसे कहा जा सकता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है पिटिशन। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड एलिमनी। एलिमनी इज द अमाउंट गिवन फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए दिया जाने वाला पैसा एलिमनी कहलाता है। और वी कैन से द फिनेंशियल सपोर्ट दैट अ पर्सन इज ऑर्डर्ड बाय अ कोर्ट टू गिव टू देयर स्पाउस ड्यूरिंग सेपरेशन और फॉलोइंग डिवोर्स, यानी सेपरेशन के लिए या डिवोर्स के बाद दिया जाने वाला पैसा एलिमनी कहलाता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है टू ऑब्टेन, ब्रिंग आउट और ड्रॉ आउट, एक्सट्रैक्ट। किसी चीज़ से कोई चीज़ हासिल करना, निकालना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इलिसिट। हमारे पास और एक वर्ड है इलिसिट जो आई से स्टार्ट होता है, विच मीन्स इलिजिटिमेट, गैर कानूनी, अनलॉफुल। दिस इज इलिसिट, दिस इज इलिसिट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आज की हमारी टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। मैन वेलकम्स हिज डॉटर विथ बैंड बाजा आफ्टर डिवोर्स। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। प्रेम गुप्ता विथ हिज डॉटर साक्षी गुप्ता। तो चलिए अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ऑन अक्टूबर 15, यानी 15 अक्टूबर के दिन, द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, जो नवरात्रि का पहला दिन था, प्रेम गुप्ता रीच्ड हिज डॉटर साक्षीज इन लॉज, यानी प्रेम गुप्ता पहुंच जाता है कहाँ? अपनी बेटी के ससुराल।
जो कहाँ पे है? इन रांचीज वज्र सर्वेश्वरी नगर एरिया विथ अ म्यूजिकल बैंड एंड फायरवर्क्स। वहाँ पहुँचता है विथ अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस एंड फायरवर्क्स, पटाखे लेकर। द ओकेजन वॉज अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट कॉमन, जो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अनयूजुअल। मिस्टर गुप्ता हैड कम टू ब्रिंग मिस साक्षी बैक टू हिज होम। अब ये जो मिस्टर गुप्ता हैं ये आ गए हैं मिस साक्षी को अपने घर लाने। कहाँ पे है इनका घर? इन रांचीज कुम्हारतोली आफ्टर शी फाइल्ड फॉर डिवोर्स। अब अपनी बेटी को वापस अपने घर लेने आया है जिसने फाइल किया है केस फॉर डिवोर्स ओवर हर इन लॉज। अपने ससुराल वालों को केस किया है। एंड हर हस्बैंड एलिजिडली हरासिंग हर। किस लिए डाइवोर्स मांग रही है? क्योंकि उसके इन लॉज ससुराल वाले और उसका हस्बैंड उसको एलिजिडली रिपोर्टेडली हरास कर रहा था, तंग कर रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था। ए रियल एस्टेट बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। रियल एस्टेट को हमने डिस्कस किया, प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स। अब इसके पिताजी जो हैं यानी मिस्टर गुप्ता, he is a real estate businessman. Mr. Gupta had recovered from cancer only 6 months earlier. अब हमें मिस्टर गुप्ता के बारे में ये जानकारी दी जाती है कि उन्होंने 6 महीने पहले ही रिकवर किया है। किससे? फ्रॉम ए डेडली डिजीज कॉल्ड कैंसर। एंड 6 days ago, 6 दिन पहले ही मिस्टर गुप्ता शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया ए वीडियो। मिस्टर गुप्ता ने 6 दिन पहले ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया ऑफ द फैनफेयर विथ विच ही वेलकम्ड हिज डॉटर। यानी उस फंक्शन का जिसमें उसने अपनी बेटी का इस्तकबाल बड़े धूमधाम के साथ किया था। अब देखिए मिस्टर गुप्ता का क्या कहना है। When a daughter's marriage is done, जब एक बेटी की शादी होती है, with great pomp and show, बहुत ही धूमधाम के साथ, she must also be brought back home with respect and honor if things go wrong। यानी मिस्टर गुप्ता का कहना है कि उसे वापस भी बुलाया जाना चाहिए उसी इज्जत व एहतराम के साथ अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है। बिकॉज डॉटर्स आर वेरी प्रीशियस, क्योंकि जो बेटियां होती हैं वो बहुत ही अनमोल होती हैं, बहुत ही कीमती होती हैं। ही हैड सेड। हरासड बाय इन लॉज। मिस साक्षी के जो ससुराल वाले थे वो मिस साक्षी को बहुत ही तंग करते थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। Miss Sakshi had in April last year got married to सचिन कुमार। यानी मिस साक्षी ने पिछले साल अप्रैल में शादी की थी किसके साथ? सचिन कुमार के साथ। एन असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि एक असिस्टेंट इंजीनियर है, कहाँ पे? इन झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। सम टाइम आफ्टर द वेडिंग, यानी शादी के कुछ टाइम बाद, Mr. Gupta came to know that his daughter was being harassed by Mr. Kumar and his family. Mr. कुमार को शादी के कुछ टाइम बाद ही ये पता चला था कि उसकी बेटी को तंग किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। किसके द्वारा? मिस्टर कुमार यानी जो इसके हस्बैंड है एंड हिज फैमिली। There had even been times when Miss Sakshi's in-laws had thrown her out of the house। और यहाँ तक वो वक्त भी मिस साक्षी ने देखा है जब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। मिस साक्षी eventually told her father she discovered that her husband had already been married twice। यानी मिस साक्षी को ये भी इंफॉर्मेशन मिली है
कि उसके हस्बैंड जो हैं उन्होंने इससे पहले ही 2 शादियां कर रखी थी। अब ये सारी बातें किसको बता रही हैं? अपने बाप को, मिस्टर गुप्ता को। आफ्टर द गुप्ता फैमिलीज अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द इशू फेल्ड, और मिस्टर गुप्ता की जो फैमिली है उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन जितनी भी उनकी कोशिशें थी वो सारी नाकाम हुई। मिस साक्षी फाइल्ड a divorce petition which is currently pending before the court, और आखिर पे क्या हुआ कि मिस साक्षी ने एक डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी है जो अभी कोर्ट के पास पेंडिंग है। मिस्टर गुप्ता टोल्ड द हिंदू ओवर फोन that he had given Mr. Kumar's family 70 lakh during the wedding। अब मिस्टर गुप्ता ने द हिंदू के साथ फ़ोन पे बात करते हुए ये भी कहा है कि उन्होंने मिस्टर कुमार की फैमिली को 17 लाख रुपया दिए हैं शादी के टाइम। विथ द डिवोर्स पिटीशन फाइल्ड, अब जब डिवोर्स पिटीशन फाइल की गई है, दे हैव promised to return this money as alimony, he added। अब चूँकि उन्होंने डिवोर्स पिटीशन फाइल की है, उन्हें ये प्रॉमिस किया गया है कि उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा एज एन एलिमनी। नो डिसीजन राइट नाउ, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अब ये किसके बारे में बात हो रही है वो हम यहाँ से जानेंगे। आस्क्ड अबाउट हिज डॉटर्स फ्यूचर, अब जब मिस्टर गुप्ता से उनकी बेटी के बारे में पूछा गया, फ्यूचर के बारे में पूछा गया, ही सेड, उन्होंने कहा, वी हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग राइट नाउ, अभी हमने इसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। बट इफ माई डॉटर वॉन्ट्स टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ विथ ए न्यू पार्टनर वी विल बी मोर देन हैप्पी, लेकिन अगर हमारी बेटी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नए सिरे से करना चाहेगी एक नए पार्टनर के साथ, हम उसी में खुश हैं। द कपल हैज़ नाउ म्यूचुअली एग्रीड फॉर द डिवोर्स एंड द फैमिली कोर्ट ऑफ रांची विल प्रोनाउंस द डिसीजन सोन। अब चूँकि इन्होंने म्यूचुअली इस बात पे एग्री किया है कि उन्हें एक दूसरे से अलग होना चाहिए, डिवोर्स लेना चाहिए, उस ज़िमन में फैमिली कोर्ट ऑफ रांची से जल्द ही एक डिसीजन आने वाला है। With her mother Veena and brother Ujwal also backing her decision, Miss Sakshi told the Hindu that she was lucky to have such a supportive family। अब मिस साक्षी का कहना है कि उन्हें बहुत ही सपोर्टिव फैमिली मिली है जिसमें उन्हें उनकी माँ वीना और ब्रदर उज्ज्वल ने बहुत ही बैक किया है ये डिसीजन लेने में। Attempts to reach out to Miss Sakshi's in-laws elicited no response। हालांकि द हिंदू ने ये कोशिश की कि जो मिस साक्षी के इन-लॉज हैं उनसे भी बात की जाए, उनका व्यू पॉइंट भी जाना जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिला। So this was all in this story. Hope you enjoyed the video and this unusual story. Thank you so much.